हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटरिंग। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अगेन एक नए टॉपिक के बारे में जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन इससे पहले कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझें, हम समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले कुछ लाइंस देखते हैं। अराइव्ड दिस मॉर्निंग श्याम एंड हिज सिस्टर। नेक्स्ट लाइन इज श्याम एंड हिज सिस्टर दिस मॉर्निंग। जब हम ये तीनों लाइंस पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अराइव दिस मॉर्निंग, व्हाट अराइव दिस मॉर्निंग, हु अराइव दिस मॉर्निंग, क्योंकि हमें इसमें से कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। श्याम एंड हिज सिस्टर, व्हाट, आर गोइंग, आर कमिंग, स्लीपिंग, ईटिंग ब्रेकफास्ट, और व्हाट। अगेन लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर बिकॉज द लाइन इज नॉट कंप्लीट। थर्ड लाइन, अगेन लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस विल अराइज देयर। तो जब भी हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ते हैं जिनमें से हमें कंप्लीट सेंस मिलता है या कंप्लीट मीनिंग मिलता है, तो उन्हें हम कहते हैं सेंटेंस। जैसे कि श्याम एंड हिज सिस्टर अराइव्ड दिस मॉर्निंग, दिस लाइन गिव्स अ सेंस ऑफ अ कंप्लीटनेस। यहाँ पे कुछ अधूरा सा नहीं लगता है, तो इसे कहा जाता है सेंटेंस जिसमें कंप्लीट सेंस है। ओके, अब हर सेंटेंस जो बनता है वो बनता है दो चीज़ों से, दो ब्लॉक्स जिनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं सेंटेंस के। पहला तो है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। अब ये कॉन्सेप्ट्स है क्या, वो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, ज्योति इज एन ऑनेस्ट गर्ल। जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? ज्योति के बारे में। ओके, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे कहा जाता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और जो बात हम उस चीज़ के बारे में या उस इंसान के बारे में कह रहे हैं उसे कहा जाता है प्रेडिकेट। जैसे कि इस सेंटेंस में ज्योति हमारा होगा सब्जेक्ट, क्योंकि हम ज्योति के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं? दैट ज्योति इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ये हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये होगा हमारा प्रेडिकेट। अब जब भी हमें किसी सेंटेंस में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले तो सेंटेंस में का मेन वर्ब ढूंढो, जैसे कि यहाँ पर है इज, और उससे आप क्वेश्चन फॉर्म करो। क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए आप दो वर्ड्स यूज कर सकते हो, एक तो हु या फिर व्हाट। पर्सन है तो हु लगाएंगे और थिंग है तो हम व्हाट लगाएंगे। जैसे कि हु इज एन ऑनेस्ट गर्ल, व्हाट विल बी द आंसर? ज्योति। सो ज्योति इज आवर सब्जेक्ट and rest of the sentence is an honest girl will be our predicate. Next sentence देखते हैं, the book is an interesting one. What is an interesting one? The book. So our answer, our subject will be the book, or is an interesting one will be our predicate. तो in short subject क्या होता है? The part which names the person or thing this is being spoken about. ये होता है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है। प्रेडिकेट क्या होता है? पार्ट विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो हमने सब्जेक्ट के बारे में बताया है वो सब कुछ इंक्लूड होता है प्रेडिकेट में, इंक्लूडिंग द वर्ब। वर्ब इज द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। द काउ गिव्स अस मिल्क। वर्ब इज गिव्स, सो व्हाट विल बी द क्वेश्चन? हु गिव्स अस मिल्क? द काउ। सो हमारा सब्जेक्ट होगा द काउ और प्रेडिकेट होगा गिव्स अस मिल्क। श्याम एंड हिज सिस्टर अराइव्ड दिस मॉर्निंग। नाउ वर्ब इज अराइव्ड, सो व्हाट विल बी द क्वेश्चन? हु अराइव्ड दिस मॉर्निंग? आंसर विल बी श्याम एंड हिज सिस्टर। अब इसमें इस सब्जेक्ट में श्याम एंड हिज सिस्टर 4 वर्ड्स है। तो जब ऐसे सब्जेक्ट आपके पास में हो या ऐसे सब्जेक्ट आपके सामने हो तो रिमेंबर कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ श्याम और सिस्टर अंडरलाइन करके बोल दो कि ये सब्जेक्ट है। अब इसमें एंड भी आएगा और हीज भी आएगा। ओके, आप उसको ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते कि श्याम और सिस्टर अंडरलाइन कर दिया ये सब्जेक्ट और बाकी नहीं। ओके, ही फाउंड अ पेन ऑन द रोड। नाउ हु फाउंड अ पेन ऑन द रोड? आंसर विल बी ही, सो सब्जेक्ट इज ही। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस फाउंड अ पेन ऑन द रोड विल बी प्रेडिकेट। The judge questioned the witness. Subject will be the judge, predicate will be question the witness. कुछ sentences में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है और वर्ब पहले लिखा जाता है, तो वहाँ पर हमें सेम तरीके से सब्जेक्ट को ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, गॉन आर द डेज ऑफ आवर यूथ। एक्चुअल में सेंटेंस कैसा होगा?
द डेज ऑफ अवर यूथ आर गॉन, तो हमारा वर्ब हो गया आर गॉन. सो क्वेश्चन विल बी व्हाट आर गॉन, द डेज ऑफ अवर यूथ विल बी आंसर. सो हमारा सब्जेक्ट है द डेज ऑफ अवर यूथ. नेक्स्ट इज हियर कम्स अवर फादर. इसको अगर रीअरेंज करें तो सेंटेंस होगा अवर फादर कम्स हियर. ओके, सो वर्ब इज कम्स. सो क्वेश्चन होगा हु कम्स हियर, आवर फादर. सो सब्जेक्ट इज आवर फादर, हियर कम्स विल बी प्रेडिकेट. अब अगर सेंटेंसेस इंपरेटिव है, मतलब स्टार्ट्स विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि शो मी द बैग. अब शो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ऐसे सेंटेंसेस में यू सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है. ओके, सो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा यू, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा प्रेडिकेट. जैसे क्लास में टीचर जब भी कमांड देती तो बोलती है सिट डाउन, स्टैंड अप, कीप क्वाइट. ये सारे सेंटेंसेस कैसे कमांडिंग है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट्स होता है. तो वहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड क्या होता है, यू. लिसन टू दिस सॉन्ग, सब्जेक्ट क्या होगा, यू, इट्स अंडरस्टूड. लिसन टू दिस सॉन्ग विल बी प्रेडिकेट. नो वन कैन मेक चेंजेस इन देम. यहाँ पे वर्ब क्या है, कैन मेक. क्वेश्चन क्या बनेगा, हु कैन मेक चेंजेस इन देम, आंसर विल बी नो वन. सो सब्जेक्ट इज नो वन, प्रेडिकेट विल बी कैन मेक चेंजेस इन देम. अब अगर क्वेश्चन है तो कैसे ढूंढेंगे सब्जेक्ट, हाउ मच डज दिस शॉल कॉस्ट. ओके, तो वर्ब क्या हो गया, कॉस्ट. नाउ व्हाट कॉस्ट दिस शॉल, शॉल के बारे में बात की जा रही है, शॉल के कॉस्ट के बारे में पूछा जा रहा है. तो सब्जेक्ट होगा दिस शॉल और प्रेडिकेट होगा हाउ मच डज कॉस्ट. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड शेयर.